ये तो बहन जी शुरुआत से करा करो आप लेट होती हो, आप कल भी लेट आए, आज ज़्यादा लेट हो गए। चक्कर आ रहे थे, सुबह भी चक्कर आ रहे थे, अच्छा इसलिए मैंने अपनी बॉडी पे स्ट्रेस नहीं किया, तो मैंने कहा आराम से। अच्छा अच्छा। ठंड भी लग रही है, तो कल से ठंड लग रही है, हाँ ठंडा है मौसम। थोड़ा हिम्मत करके उठी हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं है, मैं ये लगवा लियो कल या आज दिन में ना। और दूसरे जो है जब आपको चक्कर आए तो ये जो है ना स्थपनी मर्म, यहाँ बिंदी लगाते हैं, अंगूठा रख के जो है इसे 20-21 बार ऐसे प्रेस कर दो, है ना, तो चक्कर बंद हो जाएंगे साथ के साथ। ये कर लो। डिहाइड्रेशन से हुआ होगा, पानी भी नहीं डिहाइड्रेशन पिया। तो नहीं होता, हाँ, यहाँ नहीं होता, बाहर तो हो सके लेकिन यहाँ नहीं होने। चलो कोई बात नहीं। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद ये फनामर्म, इसके बाद फिर ये ऐसे दबा लें करके स्थपनी मर्म। आप इधर धूप में बैठ जाओ, वहाँ उधर चेयर रखी ना, वो चेयर लेके उधर धूप में बैठ जाओ। फिर इसके बाद आपका क्षिप्र मर्म, हाँ फिर ये मणिबंध मर्म, ऐसे पकड़ लें टाइट, अंगूठे और बीच की उंगली से यूँ टाइट पकड़ लें, इसे ऐसे दबा लें और फिर आप इसे ऐसे रोटेट कर लें। कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया है ये। फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये हो। फिर दोनों हाथों से करना है एक ही से? पहले एक से कर लो, फिर जब दूसरे पाओगे दूसरे से करवा देंगे। फिर ये अपनी 12 उंगल नाप के यहाँ पे, या यहाँ से 4 नाप लो नीचे, तो ये आपका इंद्रबस्ती। पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए। फिर इसके बाद ऊपर मर्म, ऐसे कोणी मोड़े, अंगूठा यहाँ रखें, हाथ सीधा कर लें इंडेक्स फिंगर जॉइंट के ऊपर, और मिडल जहाँ आ रही बस ये मिडल हाथ ऐसे रहेगा सीधा। हाँ ये दबा दो अच्छे से इसके। ये पूरे पाचन तंत्र के लिए, पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज। दबवा लो बेटा, दबवा लो, दर्द हो कोई बात नहीं। इसके बाद फिर अंदर की तरफ ऐसे, फिर 4 उंगल ऊपर, अच्छा ये जो मर्म दबाओगे ना यहाँ इस जगह, ये ना खड़े अंगूठे से मत दबाना, ऐसे पड़े अंगूठे से दबाना, क्योंकि ये यहाँ बहुत सेंसिटिव हो तो नील पड़ जाएगा। अच्छा जी। यहाँ से फिर 4 उंगल ऊपर, ये दोनों पॉइंट जो है पड़े अंगूठे से ही दबाना, वैसे तो सारे ही, लेकिन ये तो विशेष रूप से।
इसके बाद फिर दूसरे हाथ में फिर ये मणिबंध। मानसिक प्रॉब्लम किसी को अगर है, मन शांत नहीं रहता, तो जितने मस्तिष्क के हैं उन सब के लिए जो है ना ये लेफ्ट रिस्ट। फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद फिर 12 उंगल नाप लो। फिर ये कूर पर डॉक्टर साहब हाथ सीधा करो, ऐसे कोनी मुड़ी नहीं रहनी चाहिए ऐसे। अगर ऐसे सही सीधा करोगे तो तभी सही पॉइंट आएगा। फिर अंदर की साइड। फिर यहाँ से 4 उंगल ऊपर। फिर इससे 4 उंगल ऊपर। आपकी जितनी प्रॉब्लम रात आपने बताई थी सारी ठीक हो जाएंगी अगर आप रोज ये ध्यान से करते रहे। इसके बाद फिर अंश। मिडिल फिंगर हाथ ऐसे यूं रहना चाहिए, ये यूं। तो जहां आपकी मिडिल फिंगर जाएगी ना ये पॉइंट आएगा। करो बेटा, आप भी करो। ऐसे नहीं बैठते, सीधे बैठो, पहले कमर सीधी रखो तब दबाओ। फिर दूसरे हाथ से, और दूसरे हाथ से दबाओ बेटा, दूसरे से भी दबाओ। गर्दन सीधी करो, गर्दन ऊपर रखो। कोई बात नहीं, रोने की कोई बात नहीं, बस आप रोते रहो और दबाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। भाई इतने धीरे से नहीं रोना, रोना जोर जोर से। ये तो कोई बात नहीं हुई है। इसके बाद फिर आपका तल हृदय मर्म। आवाज सुन रही भाई किसी को इसकी? नहीं। जोर जोर से बेटा। और भी कुछ नहीं, फेफड़े तो मजबूत कर ले। फिर दूसरे हाथ में बस। अब पैर पे आ जाएं। ये छिपर दबा लें पहले। दबा ले बेटा, दबा ले। देख जैसे मैं दबा रहा हूं, इधर देख। इसके बाद फिर आपका ये हो गया। ऐसे पकड़ लें, 90 पे कर लें इसे, और फिर ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ के फिर ये ऐसे।
पैर अगर ऊपर नहीं रखा जा रहा कोई बात नहीं, आप ऐसे रख लें और यहाँ से ऐसे पकड़ के ना यूँ कर लो। ऊपर नहीं रखा जा रहा तो नीचे रख के कर लो। फिर इसके बाद ये 12 उंगल नाप लें और पिंडली में जो है बीचों बीच 18 बार दबाएं। फिर पैर सीधा करके ये घुटने के दोनों तरफ नीचे की साइड, फिर ये सामने ना 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 एक हाथ से उधर वाले से। हाँ ये हड्डी है ना बेटा, देखो ये सामने हड्डी है, इसके बाहर की तरफ ऐसे अंदर को दबाना। हाँ ऐसे। इसके बाद फिर दूसरे पैर का कर लें। तो ऐसे रख लें जैसे भी आप यहाँ से पकड़ के चाहिए इसे 90 पे कर लें और ढीला हो जाओ। उंगली से करो, उंगली से तुषार बाबू, उंगली से नहीं नहीं दूसरे हाथ की उंगली ऐसे लगाओ, उंगली ऐसे मोड़ लो ऊपर की तरफ, यूँ घुमा लो। हाँ अब अंगूठा यहाँ रख लो और बस उंगली से ऐसे करो, हो गया ना सही। इसके बाद 12 उंगल नाप लो, इंद्रबस्ती। बेटा आप क्यों नहीं आए आज एक्सरसाइज में, देर से उठे हो? चलो अब आ जाओ। फिर इसके बाद ये जानू मर्म घुटने के पीछे, हाँ हाँ ऐसे ये घुटने के पीछे है ना, ये दबाओ। बहन जी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सीधा नहीं होता, कोई बात नहीं, तो मोड़ के कर लो। अगर यहाँ तक हो ना तो ऐसे ही कर लो, यूँ करके ऐसे भी हो जाएगा। इसके बाद फिर ये बाहर की तरफ, इसके बाद फिर ये आपका तल हृदय पैर में बीचों बीच है ना ये? हाँ दबा ले बेटा, दबा ले दबा ले दबा ले, तलवे के बीच में दबा ले बिल्कुल। अब तो कमर में दर्द नहीं होगा, अब तो ठीक है ना? बस ठीक है। आए नहीं आचार्य जी अभी, चलो गहरे सांस लो, श्वास का अभ्यास कर लो, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आपने 5 बार गिनते हुए श्वास अंदर लिया तो 10 बार गिनते हुए बाहर निकाल लो धीरे धीरे,
फिर 5 बार गिनते अंदर लो, फिर 10 बार गिनते बाहर निकाल लो। ऐसे अभ्यास करो। वो संख्या बढ़ा भी सको आप, निकालने में 2 गुनी रखनी। सर्दी सी महसूस हो रही है ना? अब नहीं हो रही। अब नहीं हो रही? चलो एक बार सर्दी उतार लो। शांत रह जाओ, तो आई होगी गरमाई सी। बाल किस किस के टूट रहे? उनके टूट रहे, उनके टूट रहे, इनके भी। चलो तो बाल ठीक कर लो। चलो थारे साथ में जो है कि पता मेरे भी जम जा। तेल तो देखो, अब आप तो वहाँ रहते हैं तो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लगाएं। हमारे लिए तो यहाँ जो है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो है ना सरसों और तिल 2 चीज़ पैदा हों, तो उन्हीं का तेल बढ़िया है। मौसम का तो कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये है कि सर्दी में गोले का तेल नहीं लगाते। नमस्कार जी। गोले का तेल नहीं लगाना गोले का चाहिए। तेल गर्मी में लगा लो। सर्दियों में भी लगाता हूँ, गर्मियों में भी वही लगाता हूँ। अच्छा।